दोस्तों वेलकम बैक टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बीए के बाद किए जाने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। बीए कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं और कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, वरना आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। मोस्टली कंपनी आर्ट साइड वालों स्टूडेंट को नौकरी पर नहीं रखती है, चाहे आपने बीए जनरल किया हो या बीए ऑनर्स। यदि आप अपने बीए डिग्री की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं और एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, स्टार्टिंग करते हैं गवर्नमेंट जॉब से। बीए के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। करते हैं फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब की एसएससी। एसएससी का पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि कई अलग अलग एग्जाम करवाता है। जैसे कि एक परीक्षा का नाम है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल का एग्जाम देकर आप अलग अलग सरकारी नौकरी पाने के काबिल हो जाते हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। यही कुछ और जॉब पोस्ट हैं जो कि एसएससी सीजीएल के अंडर आती हैं। जितने ज़्यादा मार्क्स एसएससी की परीक्षा में आप हासिल करेंगे, उसी के हिसाब से आपको उन्हीं में से कोई एक पोस्ट मिलेगी। ऐसे ही आप एसएससी के अंदर एक और एग्जाम दे सकते हैं जिसका नाम है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीजीएल के अलावा आप एसएससी सीएचएल की परीक्षा भी दे सकते हैं, क्योंकि इस परीक्षा को देने के लिए योग्यता सिर्फ 12वीं पास ही है। इस एग्जाम को सरकारी नौकरी के लिए सबसे ईजी एग्जाम माना जाता है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम क्लियर करके आप इनमें से कोई एक पोस्ट पर नौकरी पा सकते हैं, जैसे कि एलडीसी, डीईओ, कोर्ट क्लर्क, पीए, एसए, पोस्ट असिस्टेंट, शॉटिंग असिस्टेंट। ये कुछ पोस्ट के नाम हैं जिन पे आप जॉब पा सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब का नाम है बैंकिंग जॉब। सरकारी बैंकों में नौकरी पाने के लिए ग्रेजुएशन के बाद कुछ एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि एसबीआई में जॉब पाने के लिए एसबीआई पीओ का एग्जाम दे सकते हैं। एसबीआई पीओ का पूरा नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर। नेक्स्ट है एसबीआई एसओ। एसबीआई एसओ की परीक्षा भी दे सकते हैं, जिसका पूरा नाम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। नेक्स्ट है एसबीआई क्लर्क। आप एसबीआई क्लर्क का भी एग्जाम दे सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए जूनियर एसोसिएट की रिक्वायरमेंट होती है। एसबीआई के अलावा आप आईबीपीएस का एग्जाम भी दे सकते हैं। आईबीपीएस एक खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग बैंकों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी। इस परीक्षा के जरिए रीजनल रूरल बैंक में क्लर्क और ऑफिसर पदों के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। आरबीआई की जॉब पाने के लिए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की परीक्षा दे सकते हैं। इसमें डायरेक्ट ऑफिसर लेवल की जॉब मिलती है। और आरबीआई असिस्टेंट की परीक्षा दे सकते हैं, इसमें क्लरिकल जॉब मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। रेलवे। ग्रेजुएशन के बाद में रेलवे में कई सारी नौकरियां कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ परीक्षा की तैयारी करनी होगी। इंडियन रेलवे हमारी कंट्री की बैकबोन है, क्योंकि इसमें 12 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रेलवे में 2 तरह की जॉब होती है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। जैसे कि आप बीए ग्रेजुएट हैं तो आप नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेलवे एनटीपीसी एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम को पास करके आप इनमें से कोई एक पोस्ट पर नौकरी पा सकते हैं। कुछ पोस्ट के नाम बता देता हूँ जो नॉन टेक्निकल के अंदर आती हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट, कमर्शियल अप्रेंटिस, गुड गार्ड, स्टेशन मास्टर, जूनियर टाइम कीपर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, कैंप टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर। ये कुछ नॉन टेक्निकल की जॉब हैं। ऐसे ही कुछ और पोस्ट हैं जो रेलवे एनटीपीसी के अंदर आती हैं, उसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यूपीएससी सिविल सर्विस। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पोस्ट आते हैं। आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको पोस्ट मिलती है। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। सीडीएस। सीडीएस का पूरा नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। अगर ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद नौकरी के साथ साथ देश की सेवा करना चाहते हैं तो डिफेंस सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल होने की वजह से बीए वाले सिर्फ आईएमए और ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईएमए का पूरा नाम है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओटीए का पूरा नाम है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। अगर आप बीए के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। स्टेट पीएससी। यूपीएससी की तरह स्टेट पीएससी एग्जाम भी होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यूपीएससी नेशनल लेवल एग्जाम है और स्टेट पीएससी स्टेट लेवल है, जो कि सभी स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि राजस्थान में आरपीएससी, उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी, उत्तराखंड में यूके पीएससी। जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ का स्टेट पीएससी एग्जाम दे सकते हैं। इसे देकर आप इनमें से कोई नौकरी पा सकते हैं। ये कुछ नौकरी के नाम है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं।
आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट पीएससी क्लियर करने के बाद स्टेट सर्विस में ही नौकरी मिलती है। यहाँ तक हमने जाना गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन सी नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।